तो लास्ट टॉपिक क्या है डिफरेंशिएशन का, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स। क्या है डिफरेंशिएशन का लास्ट टॉपिक, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स। अभी तक जो भी अपन टॉपिक देखे थे उसमें सिर्फ अपन पहला डेरिवेटिव निकाल रहे थे, dy बाई डी एक्स निकाल रहे थे। अब सेकंड डेरिवेटिव या उसके आगे का डेरिवेटिव निकालना है तो कैसा निकालना है वो समझना है। लेकिन जो एक्सरसाइज 1.5 है उसमें 80% क्वेश्चन तो सेकंड डेरिवेटिव के है, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव में सेकंड डेरिवेटिव ही निकालना है। ठीक है, उसके बाद में कुछ 20% क्वेश्चन nth ऑर्डर डेरिवेटिव है, फिर कोई भी नंबर का डेरिवेटिव निकाल लो। ठीक है, n के फॉर्म में रिप्रेजेंट करके बताना पड़ता nth ऑर्डर डेरिवेटिव। तो nth ऑर्डर डेरिवेटिव आगे के वीडियो में देखेंगे। अभी हायर ऑर्डर डेरिवेटिव में सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव तक के क्वेश्चन अपन को लेने हैं क्योंकि एक्सरसाइज में वही क्वेश्चन। ठीक है, तो पहले क्या होता है हायर ऑर्डर डेरिवेटिव थोड़ा समझ लेते। मान लो अपने पास में y इक्वल्स टू साइन एक्स करके देखा है, y इज ए फंक्शन ऑफ क्या है x है, y इक्वल्स टू साइन एक्स। तो इसको अगर एक बार डिफरेंशिएट किए तो क्या आता बोलो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएट करना मतलब क्या लगाना, विथ रिस्पेक्ट टू x करना मतलब क्या लगाना डी बाई डी एक्स इधर भी लगाओ, डी बाई डी एक्स इधर भी लगाओ। किसको लगाए इधर डी बाई डी एक्स, वाई को, इधर किसको लगाए तो बैलेंस हो गया। डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स क्या था कॉस एक्स, और ये क्या है डी वाई बाई डी एक्स, पहला डेरिवेटिव आ गया। अब इसको अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करें, अगेन फिर से डिफरेंशिएट कर रहे किसके रिस्पेक्ट में एक्स के। तो क्या दिखेगा बोलो, ये डिफरेंशिएट करना मतलब क्या लगाना, विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना मतलब क्या लगाना डी बाई डी एक्स लगाना। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स का मतलब डी बाई डी एक्स लगाना। बोलो लेफ्ट साइड में क्या है, बोलो राइट साइड में क्या है कॉस एक्स है, कॉस एक्स। ठीक है, बोलो रियान खड़े हो जाओ। हाँ बोलो सब लोग, इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालना है, कैसे निकालेंगे। ये डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स है, तो बताओ डी कितने बार है, y कितने बार है, एक बार। तो इसको अपना ऐसा लिखते हैं, इसको d ऊपर में 2 लगा देते और ये y लिख देते हैं अपॉन, हाँ dx और dx है तो आपको ऐसा लिखना पड़ता है dx का होल स्क्वायर। लेकिन dx का होल स्क्वायर ना लिख के अगर आखिरी में स्क्वायर लगाए इसका मतलब ये dx 2 बार है, ऐसा इसका मतलब हो रहा। इधर dy 2 बार था, क्या कौन 2 बार था, सिर्फ d 2 बार था, y 1 बार था, इसलिए d2y लगा। इधर dx कितने बार है 2 बार, तो dx का होल स्क्वायर लिखना था। लेकिन अपन डिसाइड किए कि अगर dx का सिर्फ आखिरी में स्क्वायर लगा दिए इसका मतलब ये dx 2 बार है, ऐसा इसका मतलब है। तो इसको पढ़ते कैसा, तो इसको पढ़ते कोई टीचर इसको ऊपर वाले को 2 पढ़ते, नीचे वाले को स्क्वायर पढ़ते। तो इसको कोई टीचर ऐसा पढ़ते d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, या स्क्वायर स्क्वायर पढ़े तो भी जमता डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। लेकिन मेरे को पढ़ने की आदत कैसी है, ऊपर वाले को नंबरिंग 2 3 पढ़ने का, नीचे वाले को स्क्वायर क्यूब ऐसा पढ़ने का। तो मैं इसको पढ़ूंगा हाँ d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर। और बताओ डेरिवेटिव ऑफ cos x क्या होता, माइनस साइन। अगेन डिफरेंशिएट किए तो क्या होगा, फिर से इसको डिफरेंशिएट कर रहा मैं, अगेन डिफरेंशिएट कर रहा। ये पहला डेरिवेटिव हो गया, ये दूसरा हो गया सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अब थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव जा रहा और एक ऑर्डर निकल रहा डेरिवेटिव का। बोलो क्या लगाना दोनों साइड, डी बाई डी एक्स दोनों साइड लगाना। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना मतलब डी बाई डी एक्स दोनों साइड लगाना। बताओ ये साइड क्या था d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, क्वेश्चन सर कैसा d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर। हाँ इधर बोलो, इधर क्या है इधर अपने पास में, हाँ कितना है माइनस साइन एक्स। बताओ सूरज डेरिवेटिव ऑफ माइनस साइन एक्स क्या हो जाता, माइनस नंबर है सामने आता। बोलो डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स क्या हो जाता cos x। ये साइड तो सब सॉल्व कर लेते हैं, ये साइड में क्या लिखेंगे बोलो, हाँ d कितने बार है, बैठ जा, d कितने बार है 3 बार। देखो d 1 बार, d 2 बार और ये y, तो d 3 बार है तो लिखेंगे d3y अपॉन, हाँ dx 1 बार है, dx 2 बार है तो क्या हो जाता dx क्यूब। इसको क्या पढ़ते हैं अपन थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, इसको क्या पढ़ते हैं थर्ड ऑर्डर। ये क्या है, ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ये कहाँ गया सेकंड, ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ये क्या है, ये थर्ड। और एक निकाल के देख लेते हैं, क्या लिखो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। बोलो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना मतलब क्या लगाना डी बाई डी एक्स लगाना। किसको लगाए इधर डी बाई डी एक्स, d3y अपॉन डी एक्स क्यूब को लगाए। उधर बोलो क्या हो जाता माइनस कॉस एक्स का डेरिवेटिव। बोलो क्या हो जाता, माइनस सामने है कॉमन मतलब नंबर माइनस, माइनस बाहर ले लिए। बोलो डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स क्या हो जाता
माइनस साइन एक्स, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाता है ये प्लस साइन एक्स। ये तो सॉल्व करना आता आपको। इसको क्या लिखते हो बताओ, d4y अपॉन हाँ dx टू द पावर 4। ऐसा करके आप आगे आगे बढ़ सकते हैं। समझ में आ रहा है क्या? तो ये जो निकाल रहे हैं ना अपन, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ, तो फर्स्ट के बाद जो भी निकाल रहे हैं उसको अपन बोलेंगे हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स। हायर ऑर्डर, ये फर्स्ट ऑर्डर, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। अब हायर ऑर्डर डेरिवेटिव को आप ऐसे भी लिख सकते, क्या लिख सकते देखो, ये dy बाई डी एक्स है, ठीक है। अगले पेज पे समझा देता या इसी को ऊपर लेके जाता। देखो क्या बोल रहा मैं, अगर मान लो आपका y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स फंक्शन है, y इक्वल्स टू क्या है एफ, इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करो। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करना मतलब क्या, dy बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स लगाना। इसको भी अगर आप डी बाई डी एक्स लगाए, किसको, एफ ऑफ एक्स को, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाता, एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाता, एफ डैश ऑफ एक्स हो जाता। तो डैश लगाना मतलब क्या करना, एक बार डैश लग के इसका मतलब पहला डेरिवेटिव। तो आप ऐसा बोल सकते हैं डी बाई बाई डी एक्स मतलब क्या हो रहा अपना, एफ डैश ऑफ एक्स हो रहा। ठीक है, मतलब क्या बोलने का, देखो क्या बोलना है, देखो डी वाई बाई डी एक्स मतलब एफ डैश ऑफ एक्स हो जाता। और एक बार डेरिवेटिव निकालो, इधर क्या आ जाता बोलो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करो, इधर भी उधर भी, तो इधर वाला क्या बन जाता, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो इधर वाला क्या बन जाता, एफ डबल डैश ऑफ एक्स, एफ डैश ऑफ एक्स का डेरिवेटिव हो जाता है डबल डैश, दो बार डैश है मतलब सेकंड डेरिवेटिव। लिखने का तरीका है, ऐसा भी लिख सकते हैं आप। नेक्स्ट ट्रिपल डेरिवेटिव को क्या लिखेंगे, डी थ्री वाई अपॉन डी एक्स क्यूब, तो क्या लिखेंगे, एफ तीन बार डैश लगा के एक्स। चार के लिए अब चार बार डैश नहीं लगाते, फोर लिख देते सीधा, एफ फोर ऑफ एक्स, ऐसा करो। एन के लिए, एन के लिए इधर लिखेंगे डी एन वाई अपॉन डी एक्स का पावर एन, ठीक है। तो इधर क्या लिखेंगे, इधर एफ ऑफ एन एक्स, ये जितना है उतने बार उसका डेरिवेटिव है। समझ में रखे क्या प्रॉब्लम है? तो ऐसे नोटेशन देख के कंफ्यूज नहीं होना है। एफ डबल डैश ऑफ एक्स मतलब डबल डेरिवेटिव, डबल डेरिवेटिव, ये ट्रिपल, ये सब चीज, ठीक है। अगर इतना सब समझ गया तो अपन आते हैं टेक्स्ट बुक का सॉल्व एग्जांपल 1 पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो पढ़ो, क्या लिख के टेक्स्ट बुक का सॉल्व एग्जांपल 1, हाँ, फाइंड द सेकंड डेरिवेटिव, कौन से नंबर का डेरिवेटिव निकालना है, सेकंड डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग। पढ़ो, बोला क्या क्वेश्चन है, एक्स क्यूब प्लस 7x स्क्वायर माइनस 2x माइनस। देखो और एक छोटी सी चीज समझानी है आपको, ठीक है। एक पेज ऐड कर देता। देखो मान लो आपका जो y है वो x टू द पावर 4 है, मान लो कितना है, x टू द पावर, बताओ इसका डेरिवेटिव क्या था, बोलो पहला डेरिवेटिव क्या था, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू, हाँ क्या था, x टू द पावर 4 का डेरिवेटिव 4x क्यूब। अब मेरे को ये बार बार लिखने के लिए तरह सारा मान लो मैं f ऑफ x ले लिया, तो बोलो पहला डेरिवेटिव क्या आएगा, f डैश ऑफ x, पहला डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर n, n इंटू x टू द पावर n माइनस 1, 4 माइनस 1। बताओ दूसरा डेरिवेटिव क्या आएगा, 4 सामने आया, x क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर, कितना हो जा रहा है ये 12x स्क्वायर। नेक्स्ट हाँ ट्रिपल डेरिवेटिव क्या आएगा, बोलो थर्ड डेरिवेटिव, हाँ 12x स्क्वायर का 12 सामने आया, डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर 2x, तो कितना आ रहा है 24x आ रहा। हाँ नेक्स्ट f4 ऑफ x कितना आ रहा, बोलो कितना आ रहा 24, और डेरिवेटिव ऑफ x 1 आता है 24, कांस्टेंट आ गया। अब इसके आगे का डेरिवेटिव क्या आएगा, बोलो f5 ऑफ x कितना आएगा, f6 ऑफ x, 0 का डेरिवेटिव। तो अगर आपका फंक्शन पॉलिनोमियल ऑफ ऑर्डर n है, अगर आपका फंक्शन पॉलिनोमियल ऑफ ऑर्डर कितना है, n है, n, तो ऐसे केस में n नंबर का जो डेरिवेटिव है वो कांस्टेंट आता है। देखो x का पावर 4 है, तो कौन सा नंबर का है ये, पॉलिनोमियल, पावर 4 वाला है, डिग्री 4 वाला है, ठीक है। तो अब इसका चौथा डेरिवेटिव कांस्टेंट आया क्या, देखो बताओ चौथा डेरिवेटिव, पहला दूसरा तीसरा कांस्टेंट आ गया क्या, और अगले वही से इसके बाद में कोई भी नंबर का डेरिवेटिव निकालो, हमेशा आंसर क्या आएगा, 0 0 ही आएगा। समझ रहे क्या बोला मैं, किसके लिए वैलिड है ये,
पॉलिनोमियल ऑफ जो भी रहेगा, जितना पावर रहेगा उतने पावर उतने नंबर का, ठीक है, आपका जो भी डेरिवेटिव रहेगा वो कांस्टेंट आएगा और उसके बाद में सभी क्या आएंगे, 0 0 आएंगे, ठीक है। हाँ बोलो क्या बोला क्वेश्चन, फाइंड द सेकंड डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग, सेकंड डेरिवेटिव निकालना है अभी अपने को, ठीक है। बोलो पहले क्वेश्चन देकर है क्या है, एक्स क्यूब प्लस 7x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 9, इसको लेट करके नाम दे देते, लेट, इसका नाम y रख देता, बोलो एक्स क्यूब प्लस, हाँ बोलो पहले पहला डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, तो क्या लिखते जल्दी लाउडली बोलो सब लोग, हाँ डिफरेंशिएट, बताओ dy बाई डी एक्स, तो इधर भी क्या करेंगे, हर एक टर्म को dy बाई डी एक्स दे देंगे, कितने टर्म है बोलो, पहला कौन है एक्स क्यूब, दूसरा कौन है 7x स्क्वायर, हाँ माइनस 2x माइनस 9, कितने टर्म है 1 2 3 4, चारों को भी डेरिवेटिव निकालो, बोलो कितना आता, हाँ एक्स क्यूब का डेरिवेटिव प्लस, हाँ 7 नंबर है सामने आया, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करे कितना आता 2x, हाँ माइनस 2 डेरिवेटिव ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स 1, माइनस 9 कांस्टेंट है क्योंकि इसके पास एक्स है ही नहीं, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या आता, तो बोलो dy बाई डी एक्स कितना आ रहा 3x स्क्वायर, हाँ माइनस 2, ये अपना हो गया पहला डेरिवेटिव। लेकिन आपको कौन सा निकालो बोले, सेकंड डेरिवेटिव, तो क्या लिखोगे इधर में, अगेन, अगेन वर्ड लगा के लिखेंगे, बोलो अगेन, हाँ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, बोलो बोला क्या आता, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करे तो डिफरेंशिएट करना मतलब क्या लगाना, डी बाई डी एक्स लगाना, डिफरेंशिएट करना मतलब क्या लगाना, डी बाई डी एक्स लगाना, बोलो डी बाई डी एक्स लगाए, किसको लगाए इधर, हाँ डी बाई डी एक्स को लगाए, उधर बोलो किसको लगाएंगे, क्या राइट साइड में, हाँ 3x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 2, बोलो 3x स्क्वायर प्लस, हाँ 14x, हाँ आगे बोलो क्या लिखो माइनस 2, बताओ क्या करेंगे, हाँ कितने टर्म है, तीनों का डेरिवेटिव निकालो, बोलो 3x स्क्वायर में 3 नंबर है सामने आया, डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर प्लस 14 नंबर है सामने आया, डेरिवेटिव ऑफ x, कांस्टेंट का डेरिवेटिव, बोलो फाइनल आंसर क्या रहा 14, कौन सा डेरिवेटिव है, क्या लिखते हैं इसको d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और यही निकालने के लिए बोला था, निकाल दिया, समझ रहा क्या, बताओ तीसरा डेरिवेटिव क्या आएगा, पावर 3 वाला है ना ये, पॉलिनोमियल ऑफ ऑर्डर 3, तो हाँ 6 आएगा, कांस्टेंट आएगा, और चौथा डेरिवेटिव क्या आएगा फिर आगे के सभी 0 आएंगे, पॉलिनोमियल, ठीक है क्या आसान, ऐसा लग रहा है ना वापस 11वीं में आगे करके अपन, ये तो 11वीं कैसे था यहाँ तक, बस ये थोड़ा सा ना यार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा नंबर का ऑर्डर का डेरिवेटिव निकालना है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है, बोलो क्या है क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर ए टू द पावर एक्स, तो क्या लिखेंगे लेट, हाँ y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर ए टू द पावर एक्स, बोलो सबसे पहले क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, बोलो बोला कितना आ जाता, y है तो क्या लिखो dy बाय डी एक्स, इधर भी डी बाई डी एक्स लगाना है, उधर लगाए तो किसको लगाना है एक्स स्क्वायर इंटू ए टू द पावर एक्स, बताओ इसका डेरिवेटिव किसी को निकालना आता क्या, कैसे निकालेंगे, प्रोडक्ट रूल, इसको फर्स्ट मानेंगे, इसको एक ही टर्म में 2 वेरिएबल आ गए तो प्रोडक्ट रूल लगता, क्या है प्रोडक्ट रूल, बोलो फर्स्ट कौन है एक्स स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड e टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव, फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, प्लस सेकंड कौन है इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना आता 2x आता 2x। अब अपन क्या करते हैं, पहला डेरिवेटिव निकल गया, अब अगर इसका ही दूसरा डेरिवेटिव निकालते हैं बोले तो ये टर्म का भी डेरिवेटिव निकालना पड़ता है, ये का भी निकालना पड़ता, जब इसका निकालेंगे प्रोडक्ट रूल, इसका निकालेंगे तो भी क्या है प्रोडक्ट रूल, तो उससे अच्छा क्या करने का, जब भी e टू द पावर x आपके डेरिवेटिव के टर्म में आ गया तो अगले स्टेप में वो कॉमन निकलना ही चाहिए, क्योंकि डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर x क्या था, e टू द पावर x, मतलब इसमें भी रहेगा उसमें भी रहेगा, तो अपन e टू द पावर x कॉमन ले लेते हैं, साथ में और कुछ एक्स्ट्रा कॉमन निकलता तो वो भी ले लेंगे, बोलो कुछ कॉमन निकल रहा है क्या, क्या निकल रहा कॉमन e टू द पावर x, और कुछ कॉमन निकल रहा है क्या x, तो बोलो ब्रैकेट में क्या बचता x प्लस 2, ऐसा बचा x प्लस 2। फिर जब इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो कैसे करेंगे, इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, इसका भी डेरिवेटिव निकालेंगे, लेकिन इसका फिर से प्रोडक्ट रूल जैसा दिख रहा, इसलिए इतना सब नहीं लेंगे, सिर्फ e टू द पावर x लिखेंगे, बाकी सब अंदर रखेंगे, बोलो कितना है ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x, लिए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अभी थोड़ा सिंपल लग रहा है, देखो फर्स्ट और सेकंड इजीली डेरिवेटिव निकाल लेते हैं,
बताओ अगेन क्या लिखेंगे, क्या है आपका dy बाय dx आ गया, पहला डेरिवेटिव आ गया, थोड़ा बॉक्स करके रख दिए। हाँ बोलो क्या लिखूं मैं, अगेन डिफरेंशिएट हाँ विथ रिस्पेक्ट टू x, बोलो बोला क्या आता हाँ, dy बाय हाँ मतलब dy बाई dx लगाना है किसको, dy बाई dx को, इधर भी dy बाई dx लगाना है, किसको लगाना है dy बाई dx, बोलो हाँ e टू द पावर x इंटू ब्रैकेट में, बताओ कौन सा रूल लगेगा इधर, इसको फर्स्ट इसको क्या माने सेकंड माने, बताओ प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग क्या आंसर आएगा, d2y अपॉन dx स्क्वायर इक्वल्स टू, बोलो क्या आंसर आएगा, फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, फर्स्ट कौन है इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, सेकंड का डेरिवेटिव निकालेंगे, दो टर्म है दोनों का डेरिवेटिव निकालेंगे, कितना रहा एक्स स्क्वायर का 2x प्लस 2x का 2, तो कितना रहा 2x प्लस 2, आगे क्या फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, सेकंड कौन है एक्स स्क्वायर प्लस 2x इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, फर्स्ट कौन है e टू द पावर x का डेरिवेटिव कितना था, फिर से कुछ कॉमन निकल रहा है क्या, आंसर आ गया e टू द पावर x कॉमन निकला, तो बताओ क्या बचता है e टू द पावर x कॉमन निकला, तो पहले इसमें 2x प्लस 2 प्लस e टू द पावर x कॉमन निकला, तो क्या बचा x स्क्वायर प्लस 2x, तो इसको अच्छे से लिख देंगे, बोलो फाइनल आंसर क्या आ रहा, x स्क्वायर वाला ये अकेला है x स्क्वायर, हाँ 2x प्लस 2x प्लस ये हो गया अपना आंसर किसका d2y अपॉन dx, क्या निकालो बोला था, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाले, क्या सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, बहुत ज्यादा हार्ड लग रहा है क्या, नहीं बहुत ज्यादा सिंपल लग रहा है ना, सिंपल सिंपल है सब कुछ, ठीक है जाएंगे नेक्स्ट, ये दो हो गए, ये तो बहुत ज्यादा ही सिंपल थे दो, अब लेते तीसरा, ठीक है तीसरा है अपना क्वेश्चन e टू द पावर 2x इंटू साइन 3x, क्या है e टू द पावर 2x इंटू साइन 3, हाँ अब ध्यान दो थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्टेप आ जाएंगे, मतलब बोलो क्या हो जाएगा, पहले क्या करेंगे e टू द पावर 2x इंटू, बताओ पहली स्टेप में क्या लिखेंगे, सबसे पहले स्टेप में बोलते हुए चलो जल्दी हाँ लाउडली क्या लिखेंगे, क्या करना डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करना, मतलब d बाई डी एक्स इधर भी लगाए d बाई डी एक्स उधर भी लगाए, इधर कौन है y है, उधर कौन है e टू द पावर 2x इंटू, बताओ इसका डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, प्रोडक्ट रूल, इसको फर्स्ट मानेंगे इसको क्या मानेंगे, बोलो लाउडली क्या है प्रोडक्ट रूल, बोलो फर्स्ट कौन है फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, बोलो साइन 3x का डेरिवेटिव निकालते समय किसको x मानेंगे 3x को x मानेंगे, बोलो डेरिवेटिव ऑफ साइन x क्या होता cos x cos 3x, फिर क्या करेंगे जिसकी जगह पे x माने थे उसका डेरिवेटिव, किसके जगह पे x माने थे 3x, उसका डेरिवेटिव कितना आता, बोलो फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, सेकंड कौन है साइन 3x इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, बताओ e टू द पावर 2x का डेरिवेटिव निकालते समय किसको x मानेंगे 2x को x मानेंगे, तो डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर x क्या होता, और डेरिवेटिव ऑफ 2x कितना हो जाता, तो कुछ कॉमन निकल रहा है क्या, अगला डेरिवेटिव निकालने से पहले क्या कॉमन निकल रहा, बोलो क्या बचता, हाँ 3 सामने लिख देता 3 cos 3x, ट्रिग्नोमेट्री क्लास में लिखे तो अच्छा रहता, कंफ्यूजन नहीं रहता, प्लस 2 sin 3x, किसका आंसर है ये, अब क्या निकालेंगे हायर ऑर्डर डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, क्या लिखेंगे अगेन, हाँ बोलो क्या लिखो अगेन, हाँ डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू, क्यों कर रहे हैं अगेन डिफरेंशिएट बता सकते क्या, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालो, ये तो फर्स्ट हो गया, अभी क्या निकालेंगे सेकंड, तो बताओ क्या करेंगे d बाई डी एक्स लगाएंगे, इसको कौन है ये dy बाई डी एक्स, उधर भी क्या लगा देंगे, कौन है उधर बोलो एक बार, हाँ e टू द पावर 2x, हाँ इंटू ब्रैकेट में है 3 cos 3x, आगे बोलो प्लस 2 साइन, हाँ 3x, समझा क्या, इसको ऊपर ले लेता अभी, बताओ कौन सा रूल से सॉल्व करेंगे इसको,
इसको फर्स्ट, इसको पूरे ब्रैकेट को सेकंड। बोलो क्या होता है प्रोडक्ट रूल? फर्स्ट इंटू, फर्स्ट कौन है? फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड। सेकंड का डेरिवेटिव डायरेक्ट हो जाएगा, एक बार लिख देता हूं, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड। सेकंड मतलब कौन है? 3 cos 3x 2 sin 3x। फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड। आगे बोलो क्या लिखो? फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड के बाद प्लस सेकंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट प्लस सेकंड। सेकंड मतलब कौन है बोलो? हाँ, 3 cos 3x प्लस 2 sin 3x इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। फर्स्ट कौन है? बोलते हुए चलो, फर्स्ट कौन है? e टू द पावर, कौन सा फार्मूला लगाए? फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। बोलो कितना हो जाता? e टू द पावर 2x। हाँ पांडे बोलो इसका डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे? कितने टर्म है? पहला टर्म दूसरा टर्म, तो कितने बार डेरिवेटिव बांटेंगे? 2 बार। अब पहले टर्म का डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे बोलो सब लोग? 3 नंबर है सामने आया, cos 3x का डेरिवेटिव निकालते समय किसको x मानेंगे? 3x को x मानेंगे। बोलो डेरिवेटिव ऑफ cos x, तो लिखूंगा इधर माइनस साइन 3x इंटू डेरिवेटिव ऑफ 3x क्या आता? 3 फर्स्ट इंटू, हाँ सॉरी, फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड निकाल रहे थे। सेकंड के डेरिवेटिव में 2 टर्म थे, पहले टर्म का डेरिवेटिव आ गया प्लस दूसरे टर्म का डेरिवेटिव। 2 नंबर है सामने आया, साइन 3x का डेरिवेटिव निकालते समय 3x को x माने। बोलो साइन 3x का डेरिवेटिव cos 3x इंटू 3x का डेरिवेटिव हो गया, ये पूरे ब्रैकेट का डेरिवेटिव। आगे जाएंगे प्लस, ये जैसे का वैसा कौन है? ये 3 cos 3x प्लस 2 sin 3x। हाँ इंटू बोलो डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर 2x कैसे निकालेंगे? 2x को x मानेंगे। बोलो कितना था? e टू द पावर 2x इंटू डेरिवेटिव ऑफ 2x 2। अब पूरा अच्छे से लिख लेंगे, बताओ क्या क्या कॉमन निकल रहा है? e टू द पावर 2x दोनों में है क्या? पहले टर्म में भी है, यहां से यहां तक पहला टर्म समझो और यहां से यहां तक दूसरा टर्म समझो, तो दोनों में e टू द पावर 2x है, तो e टू द पावर 2x दोनों से कॉमन निकल रहा है। और लेफ्ट साइड क्या बचा? सेकंड डेरिवेटिव मतलब d2y अपॉन d। बताओ क्या बच रहा ब्रैकेट में? यहाँ मल्टीप्लाई करके लिखो अच्छे से, माइनस 3 sin 3x, ये भी 3 है ना, 3 3 9, माइनस 9 sin 3x बराबर प्लस 2 3 6 cos 3x बराबर प्लस e टू द पावर 2x कॉमन निकला, तो ये कौन बचा? 2 अंदर दोनों को बांट देंगे। बताओ कितना था? सब प्लस ही चाहिए, कोई टेंशन नहीं। बोलो प्लस 2 3 6 cos 3x, आगे बोलो प्लस 2 2 4 sin 3x। आ रहा है क्या समझ में? तो फाइनल आंसर आ रहा है अपना e टू द पावर 2x। बोलो ब्रैकेट में क्या बच रहा? साइन 3x वाला ये भी है, ये भी है। ये कितने बार साइन 3x है? -9। और ये कितने बार है? 4 बार, प्लस 4 बार, ठीक है, 4 बार साइन 3x। तो दोनों 3x साइन 3x वाले हैं, तो बोलो -9 प्लस 4 -5, तो यार -5 साइन 3x, ठीक है। हाँ 6 बार cos 3x प्लस 6 बार cos 3x प्लस 12 बार cos 3x। और कुछ हो सकता है क्या? नहीं, तो अपना हो गया फाइनल आंसर। क्या हो गया? d2y अपॉन dx का स्क्वायर। आ रहा क्या समझ में? प्रोडक्ट रूल लगा 2-3 बार, इसलिए थोड़ा सा क्वेश्चन लेंदी हो गया। प्रोडक्ट रूल नहीं लगता था तो क्वेश्चन आसान था, लेकिन ये अपने लिए हार्ड है क्या? अभी तो अपन सोजेट वाले अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन देखे थे, ये तो एकदम सिंपल है। कितने क्वेश्चन हो गए? 3। बताओ फोर्थ वाले में क्या करेंगे? फोर्थ वाला है एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स। बोलो आप ट्राई कर सकते क्या? हाँ ये कौन सा नंबर का है? 4th नंबर का है, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा, आप पूरा घर जाके सॉल्व कर लेंगे, मैं इधर डायरेक्ट बता रहा डायरेक्ट, ताकि अपना आंसर आपका गलत ना हो घर जाके, ठीक है। हाँ अब मैं शॉर्टकट समझ रहा, शॉर्टकट डायरेक्ट बोलो। हाँ ये y देकर है dy बाई dx, आप पूरी स्टेप पे लिखेंगे बराबर। हाँ दोनों का डेरिवेटिव निकालना है, बोलो कौन सा रूल लगेगा? बोलो क्या होता है रूल? फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड log x का डेरिवेटिव फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड कौन है? log x इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। कुछ कैंसिल हो रहा है क्या इधर? एक x कैंसिल, तो क्या बचा? x प्लस
2x इंटू लॉग एक्स, सामने लिख देने का, लॉग को पीछे लिख देने, बराबर। ये पहला डेरिवेटिव है। अगर आप x कॉमन भी लिए तो फिर भी वैसी स्टेप आने वाली, प्रोडक्ट रूल लगेगा, इसलिए ऐसे रख दे रहा। बोलो अगेन डिफरेंशिएट करो, क्या आता बोलो, d2y अपॉन dx। बोलो कितना आता है डेरिवेटिव ऑफ x 1 प्लस, अब इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो इसको फर्स्ट और इसको सेकंड मानेंगे, पूरा 2x को फर्स्ट मानेंगे। बोलो क्या आता, फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, लॉग x का डेरिवेटिव, फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड कौन है, लॉग x इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट 2x का डेरिवेटिव। तो क्या कैंसिल हो रहा, तो कितना आंसर आ रहा, ये 2 बचा और ये 1, तो कितना आंसर आ रहा 3 प्लस 2 लॉग x। 2 सामने आ गया, पावर है बोल के सामने नहीं आया, ये 2 सामने लिखे, लॉग x पीछे लिखे। समझ रहे हैं आंसर कितना आ रहा, 3 प्लस 2 लॉग x। कर सकते हैं खुद से, मैं डायरेक्ट समझा जाए। कौन सा नंबर का था, 4th नंबर का। ऐसे और एक 5th वाला है, वो आपको करना है। 5th वाला है साइन ऑफ लॉग एक्स, तो इसमें भी हो सकता है थोड़ा बहुत कुछ बच्चे गलत करें, तो ये भी शॉर्टकट में समझा देता हूं। हाँ सब लोग बताओ कैसे सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट खाली स्टेप बताना है आपको, मैं डायरेक्ट बता रहा, डायरेक्ट आपको पूरा स्टेप करना है बाद में। बताओ पहला डेरिवेटिव निकालना है, कैसे निकालेंगे, लॉग एक्स की जगह पे एक्स माने, बोलो डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स, मतलब कॉस ऑफ लॉग एक्स, और जिसके जगह पे एक्स माने उसका डेरिवेटिव, लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x, मतलब एक्स नीचे लिख। अब सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे तो क्या करेंगे बोलो, बढ़िया, कौन सा रूल लगाएंगे, क्वेश्चन रूल क्या बोलता है, सबसे पहले क्या करो, नीचे में डिनोमिनेटर का स्क्वायर, फिर क्या करो, हाँ v इंटू, ऊपर वाला u है नीचे वाला v है, v स्क्वायर लिख दिए, हाँ बोलो v इंटू u का डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, कॉस ऑफ लॉग x का, लॉग x को x मानेंगे, डेरिवेटिव ऑफ कॉस इंटू डेरिवेटिव ऑफ लॉग x। समझा गया क्या हुआ, v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u माइनस, u मतलब कौन है, कॉस ऑफ लॉग x इंटू डेरिवेटिव ऑफ v, डेरिवेटिव ऑफ v मतलब कौन है, x, x का डेरिवेटिव कितना था बताओ। इधर कुछ कैंसिल हो रहा क्या, ये यहां से लेकर ये माइनस, ये पूरा एक ही टर्म है यहां से यहां तक, तो प्लस x बाहर है, ये x डिनोमिनेटर में अंदर है, तो x और x कैंसिल हो जाता, ये एक ही टर्म है, x अंदर मल्टीप्लाई कर दो ना, ये x खाली इसका ही था यहां से यहां तक, उधर का नहीं था, ये पूरा एक ही टर्म है, तो x अंदर मल्टीप्लाई, x कैंसिल। अब ये बचा क्या, माइनस साइन ऑफ लॉग x माइनस कॉस ऑफ लॉग x, कुछ कॉमन नहीं कर रहा क्या, तो फाइनल आंसर क्या आ रहा, माइनस कॉमन निकला, तो बोलो साइन ऑफ लॉग एक्स प्लस कॉस ऑफ लॉग एक्स अपॉन एक्स का स्क्वायर, ही हो गया आपका फाइनल आंसर। जम रहा है क्या थोड़ा थोड़ा, तो इसके जैसे कौन सा क्वेश्चन है, तो इसके जैसी अपने एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है, पूरे सिंपल है आपको करने हैं। आपको ऐसा कुछ दिमाग लगा, ऐसा कुछ लग रहा ही नहीं, सिंपल लग रहा। अब थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता, वो है पैरामीट्रिक फंक्शन का डबल डेरिवेटिव, उसमें थोड़ा क्या अच्छे बच्चे गलत करते हो, ठीक है। तो आपको अभी इसके बाद कौन सा क्वेश्चन करना है, ये क्वेश्चन के बाद एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 1 आपको खुद से ट्राई करना है। 1.5 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करना है। 1 कितने क्वेश्चन है 1 में, 6 क्वेश्चन है, 6, तो आपको 1 से लेकर 6 तक खुद से ट्राई करना है। समझ में आ रहा है क्या सबको, हाँ पूरे सिंपल है, आप खुद से ही सॉल्व कर ले सकते हैं, ऐसा कुछ है ही नहीं उसमें, सब कुछ हो गया अपना बराबर।